हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जानना हम सबके लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बट उसके साथ साथ बहुत नेसेसरी भी है। और वो है हमारे स्टेट ऑफ माइंड। जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जिसे हम मन की स्थिति कह सकते हैं, मनोस्थिति कह सकते हैं, वो हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हमारी मन की स्थिति अच्छी हो, ये इतना ज़रूरी है कि कई बार हमारे पास बहुत स्किल्स हैं, बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत नॉलेज है, राइट, लेकिन हम एक सही स्थिति में नहीं हैं। हम एक पॉजिटिव माइंड स्टेट में नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो वो स्किल्स एंड वो टैलेंट्स एंड वो नॉलेज सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी उस समय जो मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, वो रिज़ल्ट्स मुझे उस समय नहीं मिलेंगे। इसीलिए मन की स्थिति कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स और टैलेंट से भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका अफेक्ट हर एरिया में होता है, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक कोई भी फील्ड में कोई प्रोफेशनल हो, एथलीट्स हो, में एक्टर्स हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने सारी पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से उसने सब कुछ स्टडी कर लिया, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता है तो उसकी मन की स्थिति, उसका स्टेट ऑफ माइंड या तो एंजाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। और उसमें जाते ही क्या होता है, उसने जो कुछ भी लर्न किया था वो सब कुछ भूल जाता है, राइट। उसे सब कुछ आते हुए भी वो उस समय उसे नहीं कर पाता। सेम हैपन्स विद एन एथलीट। सपोज़ उसने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन वहाँ जाते ही वो नर्वस हो जाता है, या इन अनदर सेंस कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इसमें भी होता है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, एक्चुअली वो एक ऐसी चाबी है, अगर वो सही है तो हम ऐसे पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने अंदर, जो रिसोर्स हमारे अंदर है, जो पोटेंशियल्स हमारे अंदर है। वरना वो पोटेंशियल्स मेरे अंदर हैं, बट आई डोंट हैव द की टू एक्सेस दोज पोटेंशियल्स एट दैट टाइम। वो बंद हो जाए तो उसके होते हुए भी इट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़ टू मी, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट हैपन्स। तो स्टेट ऑफ माइंड के लिए अलग अलग तरीके से कई लोग कहते हैं इट्स कॉल्ड द फॉर्म, जैसे क्रिकेटर्स में फॉर्म, या फिर एक पर्टिकुलर फ्लो। आपने फ्लो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, हाउ टू बी इन द फ्लो ऑफ समथिंग। या कहते हैं जोन स्टेट, एक स्टेट ऑफ माइंड, एक मन की स्थिति कि आप किस पोजीशन में अपने माइंड को किस तरह से आपने कहाँ पर स्थित किया है। जैसी स्थिति होगी उसका अफेक्ट हमारे सारे एरियाज़ के ऊपर पड़ने लगता है, करेक्ट। तो अब हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ जो हर समय हमारे आसपास हो रही है, वो कोई ना कोई इवेंट्स हो रही है। कुछ होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता है, हम कुछ खरीद कर लाते हैं, हम कुछ देख रहे होते हैं, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ खा रहे होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हमारे लाइफ में एक इवेंट्स हैं, राइट। लेकिन हर व्यक्ति उस इवेंट को एक अलग मीनिंग देता है, और वो अलग मीनिंग देने के वजह से ही वो इवेंट जो एक्चुअली न्यूट्रल है, इट्स अ सिचुएशन, हम उसे एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं, और वो मीनिंग देने की वजह से वो इवेंट का मतलब पूरी तरह से हमारे लिए चेंज हो जाता है। जैसे किसी को कुछ बुखार होता है, एक इवेंट है, किसी ने उसे नेगेटिवली लिया तो उसका पूरा डिफरेंट आउटकम हो जाता है। और अगर किसी ने उसमें कुछ अच्छा मीनिंग निकाला, देखने का नज़रिया, जो दृष्टिकोण है, उसे पॉजिटिव रख के उसे देखा, तो इमीडिएटली उसका रिज़ल्ट उसके लाइफ में चेंज हो जाता है, राइट। तो इवेंट्स जो हमारे आसपास होते हैं, तो हम इस इवेंट्स को अपने अंदर कैसे परसीव करते हैं, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा, राइट। दिस बॉडी दैट हैज़ द 5 सेंसेस एंड आई एम टेकिंग इन इंफॉर्मेशन थ्रू दीज 5 सेंसेस, जिससे हम बहुत कुछ देखते हैं।
अगर जैसे आप इस समय मेरे फेस को देख रहे हैं, मैं किसी को देख रही हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर सीनरी को देख रही हूँ, मैं कुछ आर्किटेक्चर को देख रही हूँ, करेक्ट, कुछ मूवमेंट है, कुछ चीज़ें हैं, उसे हम देख रहे हैं। अब बच्चे होते हैं वो डायग्राम से, फोटोग्राफ से, पिक्चर्स से, फ्लो चार्ट से देखते हैं, वो उससे कई चीज़ें सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों को देखते हैं और सीखते हैं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें देखकर सीखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम देखकर नहीं सीखते पर हम सुनते हैं, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो उससे भी हमारी लर्निंग हो रही है। जैसे जब हम अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस करना सीखते हैं तो इट्स अबाउट द साउंड। इसे कहेंगे हमारा ऑडियो सेंस जो है, राइट। हम ऑडियो बहुत कुछ समझते हैं, किसी के वॉल्यूम हाई है, लो है, साइलेंट है, स्वीट है, उससे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो वॉल्यूम, हमारा जो ऑडियो है, उसके द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। अब स्पेलिंग्स हैं तो वो बच्चे देखते भी हैं, उसके एक प्रोनाउंसिएशन सुनते भी हैं, हम ऐसे सीखते हैं। कुछ चीज़ों को हम स्मेल के द्वारा, जैसे हम स्मेल करते हैं किसी चीज़ को, तो वो कैसा स्मेल है, इज़ इट गुड और बैड अकॉर्डिंग टू मी, इज़ इट प्लेजेंट, इज़ इट अनप्लेजेंट, स्ट्रॉन्ग, लाइट, किस तरह की है। टेस्ट, बहुत सारी चीज़ों को हमें टेस्ट से पता है कि ये चीज़ मीठी है, ये खट्टी है, ये तीखी है, तो हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टेस्ट से भी लेते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कुछ चीज़ें हैं जो ना दिखती हैं, ना सुनाई देती हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, बट हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो फीलिंग को, जैसे NLP जो साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें कैनेस्थीसिया भी बोलते हैं, राइट, काइनेस्थेटिक, क्योंकि मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे कई बार हम टेम्परेचर देखना चाहते हैं किसी चीज़ की, कि वो ठंडा है या वो गर्म है, कैसा है, इज़ इट सॉफ्ट, इज़ इट हार्ड, इज़ इट रफ, इज़ इट स्मूथ। बहुत सारे जो टेक्सचर्स हैं उसको हम कई बार फील करते हैं। हमें कोई कुछ कहता है, उसमें भी हम कई बार कुछ चीज़ों को फील कर सकते हैं, राइट। तो मेनली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कहा जाता है कि विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग, क्योंकि स्मेल एंड टेस्ट को भी हम फीलिंग में डाल देते हैं कि वो दैट स्मेल गेव मी अ वेरी बैड फीलिंग, और दैट टेस्ट, आई डिडंट रियली लाइक द टेस्ट। तो डिडंट लाइक मीन्स आपको वो फीलिंग अच्छी नहीं आई। तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग से करते हैं। अब जैसे डॉग्स होते हैं, उनके अंदर डोमिनेंट है स्मेल सेंस। नाउ द थिंग इज़ दैट कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को कम्प्लीटली अफेक्ट करते हैं। जीवन में आपने देखा होगा कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने स्टेट्स को ही चेंज कर रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम वन स्टेट ऑफ माइंड टू अनदर स्टेट ऑफ माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी लैंग्वेज बेसिकली जिस तरीके से वो किसी चीज़ को स्टोर करता है वो है ही पिक्चर्स, यानी विजुअल्स, ऑडियोज़ एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर फीलिंग बोर्ड एट होम, राइट, तो आप एक आइडिया लगाते हैं कि मुझे अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। तो आप क्या करते हैं, सपोज यू गो टू अ टेम्पल, राइट, आप एक टेम्पल में जाते हैं। तो टेम्पल में जाते ही वहाँ पे भी क्या हुआ, विजुअल, राइट। जो विजुअल्स होते हैं टेम्पल में वो बहुत डिवाइन होते हैं, बहुत प्लेजेंट होते हैं, स्माइलिंग फेस होता है ना, एक रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आती है। आप जब एंटर करते हैं, आप हाथ धोते हैं, वहाँ का फ्लोर मार्बल का होता है, ठंडा होता है, यू फील नाइस, यू सिट ओवर देयर, यू फील रिलैक्स्ड, यू फील सीरीन, यू फील पीसफुल। जो ऑडियो है वो भी बहुत सॉफ्ट और सूदिंग होता है, जो भी पीछे बैकग्राउंड में कोई साउंड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड सूदिंग, कामिंग साउंड्स होते हैं। स्मेल बहुत अच्छी होती है, जिससे रूम के अंदर उस तरह की फ्रेग्रेंस होती है, और वो फ्रेग्रेंस भी हमारे माइंड को कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है। और उसके बाद हमें जो भी प्रसाद मिलता है या जो भी हम वहाँ पे ग्रहण करते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है, यूजुअली वो स्वीट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को टोटली ऑल्टर कर देती हैं। सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम अ लो स्टेट ऑफ माइंड, जो मुझे बोर लग रहा था, मैं वहाँ गया और मुझे व्हेन वी कम आउट वी से नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर।
कई बार हम मॉल में जाते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, शाइनी, लार्ज, कलरफुल, इंटेंस तरह के कलर्स होते हैं, क्रिस्प कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं। वहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले हो रहा होता है। वहाँ पर एक हमें फीलिंग क्या आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पर। वी फील हैप्पी और वी फील जॉयफुल। ये अलग बात है कि कुछ लोगों का स्टेट ऑफ माइंड वहाँ जाकर डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं एंड वी कांट बाय देम, देन वी फील डिसअपॉइंटेड, वी फील एंग्री, वी फील इरिटेटेड, वी स्टार्ट फाइटिंग, वी स्टार्ट फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, ऐसा भी होता है। जेलस, तो ये क्या है, समटाइम्स इट इज़ शिफ्टिंग अस। वी हैड गॉन इन अ गुड मूड, बट हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऑपोजिट तरीके से भी अफेक्ट हो जाता है। द म्यूज़िक इज़ टू लाउड समटाइम्स, what you are seeing is too bright and too flashy sometimes, ऐसा भी होता है। फिर वहाँ कुछ स्मेल होते हैं, कई बार अच्छे स्मेल होते हैं, परफ्यूम के स्मेल होते हैं, सो दैट सेंस ऑल्सो गेट्स कैप्चर्ड। फूड कोर्ट्स होते हैं या जो होते हैं, तो वहाँ पर भी वी आर एक्चुअली गेटिंग अ फुल सेंसरी एक्सपीरियंस विच इज़ चेंजिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड। द सेम हैपन्स विथ मूवीज़। मूवीज़ में क्या होता है, देयर इज़ अ ह्यूज पिक्चर विच इज़ ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, there is music, there are songs, and then there are emotions or feelings. तो इसीलिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली कई बार शिफ्ट, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेंज आवर स्टेट ऑफ माइंड, करेक्ट। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का कैसा होता है एटमॉस्फेयर, या फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे कहीं पे गार्बेज है तो ना वो साइट को अच्छा लग रहा है, वहाँ पे जिस तरह की आवाज़ आ रही है ना वो आपको अच्छा लग रहा है। यू आर बेसिकली फीलिंग डिस्गस्टेड बाई सीइंग दोज थिंग्स, एंड एट द सेम टाइम आप कहीं से जा रहे थे और फूलों की खुशबू आई तो एकदम से आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया, इट हैज़ शिफ्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल स्टेट, राइट। तो इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ भी जब इंटरैक्ट करते हैं, जैसे तराजू के दो पहलू होते हैं, उसके एक साइड में मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं और जो दूसरा साइड है इट इज़ नॉट मैचिंग टू दैट थिंग एट ऑल, तो वो बिल्कुल इस तरह से हो गया है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस क्या करेगा, वो जो इम्बैलेंस है वो क्या करेगा हमारे माइंड में, वो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, वो एक टेंशन क्रिएट करेगा, एंड वी विल वांट टू ब्रिंग दैट थिंग बैक इनटू बैलेंस। क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया है, अब मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को आई वांट टू ब्रिंग दिस बैक हियर। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो एक पर्सन के साथ है, राइट, और हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है that this person should be like this according to how I want, or this thing event should be like this, जब वो वैसा नहीं होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन से हम गुस्सा करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंप्लेन करते हैं, नैग करते हैं, अक्यूज़ करते हैं। अब इसको जैसे हमने प्रीवियसली समझा थोड़ा वैसे समझते हैं कि जब हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, स्माइल तो नहीं करते हैं, हमारा फेस अनप्लेजेंट होता है, वो एक्सप्रेशंस बहुत ही अजीब से होते हैं हमारे फेस के, राइट। तो दूसरा जो हमारे फेस को देख रहा है, यू कैन इमेजिन उसको कैसे विजुअल्स मिल रहे हैं। ऑडियो कैसा मिल रहा है, वेरी रफ, हार्श एंड रूड लैंग्वेज, राइट, ऑडियो। फील कैसा हो रहा है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो क्या हम उनके बारे में वीकनेसेस को मेंशन नहीं करते, उनसे जो जो गलतियाँ हुई हम उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, हम उनके पॉजिटिव्स को उस समय बिल्कुल भूलकर उनके नेगेटिव्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू मेक समबडी फील गुड, वी आर मेकिंग द अदर पर्सन फील लो अबाउट देमसेल्व्स, राइट। पर आप अपना स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब करके जब कोई बात सामने वाले को बोलते हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है, लाइक फियर, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, कन्फ्यूजन, राइट। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में वो अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप किसी चीज़ से तरीके से चाहते हैं कि कोई पर्सन रहे, बट आप उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यू आर गिविंग देम अ टोटली बैड एक्सपीरियंस, राइट। नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू अवॉइड यू। जहाँ पेन है, राइट, जहाँ सॉरो है, डार्क इमेजेस हैं, वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन एक पार्क है,
जहाँ पे ब्यूटीफुल कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, सूदिंग साउंड्स हैं जैसे अभी बाहर से आ रही है, और एक अच्छी फीलिंग क्रिएट हो रही है, वहाँ पर हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता है, जिसे NLP में रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जब हमारे पोटेंशियल्स हम एक्सेस कर सकते हैं, तो जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड, गुड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो हम ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, हम ज़्यादा बातों को समझ सकते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं, उस मैसेज को समझ सकते हैं जो सामने वाला हमें देने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो उस समय हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ जब अच्छा होता है तो हम किसी के फीडबैक को ले सकते हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट व्हाट वी वांट टू से। कई बार हमारा कम्युनिकेशन इतना रफ होता है कि दैट अदर पर्सन, उसका स्टेट ऑफ माइंड ही डिस्टर्ब हो गया और उसकी वजह से वो चीज़ वो कर ही नहीं सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सपोर्टिव हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, अप्रिशिएटिंग है, वैल्यूइंग है, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट, तो उस समय आपका चेहरा कैसा होगा? यू विल बी स्माइलिंग। आपके वर्ड्स कैसे होंगे? बहुत सॉफ्ट, मीठे, मधुर, जो कान को अच्छा लगे कि हम खुद एक अच्छी फीलिंग में हैं, हम दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम दूसरे के पॉजिटिव्स भी उनको बता रहे हैं, हम दूसरों के स्ट्रेंथ्स भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वी आर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू द अदर पर्सन कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम दे विल वांट टू लिसन टू अस, राइट। तो अगली बार जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत बैलेंस्ड और प्लेजेंट रखकर सामने वाले को कम्युनिकेट करें, तो यू विल बिकम अ पर्सन हु एवरीबडी विल लाइक। लेट अस मेक दैट अदर पर्सन फील वेरी स्पेशल, क्योंकि वो जितना स्पेशल फील करेगा उतना अच्छा वो उसकी परफॉर्मेंस होगी, उतना अच्छा वो अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को अंदर से एक्सेस कर पाएगा। जितना वो अच्छा कर पाएगा उतने अच्छे बिहेवियर में रहेगा, राइट, उतनी अच्छी उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उतने अच्छे उसके लाइफ के रिजल्ट्स होंगे। सो आई होप that this video was informational. We'll continue the next time.